ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। कहते हैं कि वेद स्मृत और पुराणों के आश्रय स्थान शंकर भगवत्पाद के नाम से विख्यात करुणामयी श्री शंकराचार्य भगवान के चरण कमलों का मैं वंदन करता हूँ। व्यास जी अर्थात बादरायण जी जो भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जिन्होंने सूत्रभाष्य अर्थात ब्रह्म सूत्र की रचना की है, और भगवान शंकराचार्य जो कि भगवान शंकर के अवतार हैं, जिन्होंने ब्रह्म विद्या का सरल रहस्य अपने शिष्यों को बताया, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आनंद रस रत्नाकर में भगवान आज स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ये बताते हैं कि भगवान ईश्वर कैसे रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। तो एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि स्वामी जी के एक मित्र थे, सिंध में रहते थे, और वे वृंदावन आए तो उनके साथ 100-150 भक्त लोग भी थे। और जब वे लौटने लगे तो एक छोटा सा स्टेशन आया जहाँ गाड़ी 3 मिनट ठहरती थी। तो उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा भीतर से आई कि गाड़ी में से उतर करके प्लेटफार्म पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि 3 मिनट में हमारे सब सत्संगी यहाँ उतर जाएं। हमारे भीतर से प्रेरणा उठ रही है कि यहाँ मुसाफिर खाने में बैठ करके सत्संग करो। जब 3 घंटे सत्संग कर लेंगे तब खा पी करके अगली गाड़ी से चलेंगे। सब सत्संगी उतर गए तो नारायण वह गाड़ी उस स्टेशन से चली और अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही उलट गई। अब उनको किसने बताया? यह नहीं कि उनको ईश्वर ने बताया कि गाड़ी उलट जाएगी, क्योंकि ईश्वर तो अंदर भीतर छिपा रहता है। उसने यह नहीं बताया कि गाड़ी उलट जाएगी, यह बताया कि यहाँ उतर करके हमारा सत्संग करो, हमारी चर्चा करो, अर्थात कि अपनी स्मृति दी और संकट से बचा लिया। स्वामी जी एक अगली कथा में एक और बात बताते हैं। कहते हैं कि वृंदावन में एक कोकिल साईं रहते थे। उनसे किसी भक्त ने पूछा कि जब हम लोग चावल में नमक डालने लगते हैं तो भीतर से एक आवाज़ आती है, कितना डालो तो ठीक रहेगा। तो वह आवाज़ किसकी होती है? तो साईं ने कहा कि यह आवाज़ ईश्वर की होती है। वह चूंकि भीतर बैठा है और भीतर बैठा हुआ ईश्वर ज्ञान देता रहता है, वह अपना प्रकाश बांटता रहता है। यदि वह ईश्वर ज्ञान न दे, अपना प्रकाश न दे, तो सारी दुनिया अंधी हो जाए और किसी के दिल और दिमाग में कुछ सूझे ही नहीं। आंख देने वाला यहीं भीतर बैठा है। एक और प्रसंग सुनाते हैं स्वामी जी कि एक बार उनके एक मित्र गंगोत्री से आगे गोमुख गए और जब स्नान करने के लिए गंगा जी में घुसे तो उनके भीतर से ऐसी आवाज़ हुई कि तुम किनारे न रह करके घुसे चलो धारा में। वे घुस गए, भीतर की आवाज़ का आदर किया और घुस गए तो क्या देखते हैं कि बर्फ़ की सैकड़ों मन की चट्टान ऊपर से नीचे चली आ रही है। तो उन्होंने समझा कि अब मृत्यु आ गई और आंख बंद करके सिर झुका लिए। उनका ईश्वर पर बहुत भारी श्रद्धा और विश्वास था और उन्होंने ऊपर देखा कि वह चट्टान बिल्कुल उनके ऊपर 1-2 फुट की दूरी पर आते आते 2 भागों में विभक्त हो गई और एक टुकड़ा दाएं गया और एक टुकड़ा बाएं गया और वे बीच में ज्यों के त्यों सुरक्षित। तो उन्होंने देखा कि ईश्वर कैसे रक्षा करता है। उनके जीवन में एक नया अनुभव हुआ कि इतने भयंकर समय में भी ईश्वर मनुष्य की किस तरह रक्षा करता है। तो भगवान यह कथा बताती है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो भगवान उनको हर संकट से बचाता है, उनकी रक्षा करता है। तो यह सत्संग यहीं समाप्त होता है। प्रणाम भगवान।